गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने कल कहा था कि आज जो है हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे। कल हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या, जैसे कि जो सप्त सिंधु रीजन से आर्यन जो है वो मूव किए आर्यवर्त की तरफ, या लैंड ऑफ आर्यन भी उसको कहा गया। तो आज हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से चेंज हुआ था। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था वो 1000 से 600 BC तक था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मेन सोर्स देखें तो अर्ली वैदिक पीरियड का जैसे मेन सोर्स था ऋग्वेद, वैसे ही लेटर वैदिक पीरियड का जो मेन सोर्स है आपके 3 वेद थे, जो कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। ठीक है। तो अगर हम देखें कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, तो 2 चेंजेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट थे। पहला, जो आर्यन शिफ्ट हुए आपके सप्त सिंधु रीजन से और आर्यवर्त की तरफ, यानी कि लैंड ऑफ गंगा यमुना रिवर का जो वो था एरिया था, वहाँ मूव किए। और दूसरा जो है, जो कि देखे थे हम लोग कि आयरन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में, और लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की डिस्कवरी से जो है इसको श्याम अस्क भी कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। और जिससे क्या हुआ कि आयरन के डिस्कवरी से जो है डेवलपमेंट हो गया इरिगेशन का फर्दर। जो ट्राइब जो है वो नोमैडिक ट्राइब हुआ करती थी, वो जो है अब सेटल्ड लाइफ की तरफ किसी न किसी तरीके से वो स्थापित हुई। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें वही थी, बस ये है कि जो किंग थे वो जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे, सारा पावर जो है उनके पास ही था। और वो कहीं ना कहीं पॉम्पस टाइटल जो है वो, जैसे महाराजा धीराज हो गया, सम्राट हो गया, इस तरीके के टाइटल को जो है एडॉप्ट कर रहे थे। उनको असिस्ट करने के लिए राजपुरोहित थे, सेनानी थे जो कि कमांडर थे, और राजपुरोहित एडवाइज़र थे। फिर सभा और समिति देखें तो अब इनका रोल जो है वो ज़्यादा नहीं रह गया था, और वुमेन की पोजीशन अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी डेटरेट हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। वो फर्दर जो है रिचुअल्स में या आपके असेंबली में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर वर्ण सिस्टम देखें तो वर्ण सिस्टम जो वहाँ देखे थे कि हेरिडेटरी नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ये जो है हेरिडेटरी हो गया, यानी कि अब किंग जो है बाय बर्थ डिसाइड होता था। फिर सोशल लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो फैमिली सिस्टम जो है वो, जिसमें अगर बच्चे का जन्म होता था, बच्चे का यानी कि बॉय चाइल्ड का जन्म होता था, उसको वेलकम किया जाता था, लेकिन लड़कियों के जन्म पे उतनी खुशी नहीं हुआ करती थी। अगर एजुकेशन की बात देखें तो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। विद्यार्थी को जो है अपने गुरु के साथ जो है वो 25 सालों तक रहना पड़ता था, जो कि गुरुकुल कहाँ हुआ करता था, ये जो है जनरली आउटसाइड द सिटी हुआ करता था, या आउटसाइड द जो पर्टिकुलर किंगडम है उससे बाहर हुआ करता था, जंगल के आसपास, जहाँ पे शांत हो और प्रॉपर नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है वो फैसिलिटी काफ़ी प्रोवाइड कराई जाती थी। जैसे वहाँ गुरु होते थे, वो हर चीज़ की वहाँ शिक्षा देते थे। अगर हम देखें कि क्या क्या वहाँ पढ़ाया जाता था, तो वहाँ पे बच्चों को जो है वेद का ज्ञान, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स, ग्रामर और मेडिसिन जो है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। और लास्ट में जब शिक्षा पूरी हो जाने के बाद जो है बच्चों को गुरु दक्षिणा भी देना होता था, अपने गुरुओं को। जैसा कि आज हम लोग फीस देते हैं वैसे ही बिल्कुल था, लेकिन ये वॉलेंटरी था, क्योंकि उस समय ये था कि किंग जो है कहीं ना कहीं वो गिफ्ट के माध्यम से गुरुओं को जो है दिया करते थे। तो 4 स्टेज अगर हम देखें लाइफ का, तो वो 4 स्टेज था। पहला था 25-25 सालों में ये डिवाइड था। ब्रह्मचर्य आश्रम था पहला, जिसमें कि स्टूडेंट लाइफ था, गुरुकुल सिस्टम में गुरुकुल एजुकेशन लिया करते थे बच्चे। दूसरा गृहस्थ आश्रम था, जिसमें कि फॉर फैमिली लाइफ, शादी होती थी। फिर वानप्रस्थ था, जिसमें कि रिटायर्ड लाइफ और मेडिटेशन। और चौथा जो है संन्यास आश्रम था, जिसमें कि लोग जो है प्रेयर और लाइफ की सारी मोह माया से जो है दूर चला जाया करते थे।
तो अगर इम्पोर्टेंट लिटरेचर देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में इम्पोर्टेंट लिटरेचर जो महाभारत और रामायण थे, तो रामायण जो है वो से वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और महाभारत आप जानते हैं कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा उपनिषद बेसिकली क्या होता है, तो उपनिषद जो है वो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नेचर रिटन इन इंडिया, इसको उपनिषद था। ठीक है। और पुराना जो है वो पुराना भी हुआ करता था, उसमें टोटल 18 पुराना थे, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिलीजन देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में जैसा कि हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में नेचुरल गॉड्स को जो है पूजा की जाती थी, वरुण, अग्नि, तो यहाँ पे जो है चेंज हो गए। किंग जो है यजनास सेक्रीफाइस किया करते थे। और जो इस समय के गॉड थे वो जो है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिवा थे। अगर गॉडेसेस फीमेल डाइटी की बात करें हम तो उषा देवी को पूजा जाता था, जैसे गॉडेसेस ऑफ डॉन, और पृथ्वी यानी कि गॉडेसेस ऑफ अर्थ को पूजा जाता था। इसके बदले प्रीस्ट जो इस पूजा को कराते थे, यजनास को कराते थे, उनको जो है दक्षिणाज और गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट देखें हम इकोनॉमिक लाइफ, तो इकोनॉमिक लाइफ क्या क्या चेंजेज हुए लेटर वैदिक पीरियड में, तो जैसा कि मैंने बताया कि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। तो आयरन के डिस्कवरी होने से जो लोग जो है वो नोमैडिक ट्राइब की तरफ थे या हार्डर थे, वो जो है सेटल लाइफ कर रहे थे और एग्रीकल्चर जो है अब मेन ऑक्यूपेशन हो गई थी, जिसमें कि अच्छा खासा प्रोड्यूस भी होता था, जैसे बार्ले, वीट, राइस, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस भी होती थी और उससे जो है कहीं ना कहीं इनकम भी अर्न होता था। तो एक जो है किंग के लिए एक सपोर्ट भी था, क्योंकि रेवेन्यू जो है जनरेट होती थी जो टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिसको बाघा कहा जाता था, जिसको शेयर कहा जाता था। ठीक है। और उस समय जो है मर्चेंट्स भी हुआ करते थे। जब ट्रेडिंग होगी तो मर्चेंट्स होंगे ही, और मर्चेंट्स जो इनका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसको गिल्ड्स कहा जाता था। और ये लोग जो है प्राइस कंट्रोल करते थे और किंग जो है इस बात पे भी ध्यान रखते थे कि प्राइस जो है हाई ना हो, ताकि लोगों को जो है दिक्कत ना हो। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे फोकस करती है कि किसी भी फूड प्राइसेस का दाम जो है वो ज़्यादा ना हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इन्फ्लेशन तो है ही, महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो इस चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा ये सारी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और कोई फीडबैक हो तो आप जो है कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।